Welcome back, and we cut straight across to the visuals coming in from the capital of Bihar in Patna. Prime Minister Narendra Modi is holding a historic roadshow. Why do we call it historic? Especially given the fact that nowadays every single day we see Prime Minister Narendra Modi doing a roadshow in one city or the other. It is historic because Narendra Modi becomes the first ever Prime Minister to hold a road show in Patna. Saket, give us the background of why is it so that Prime Minister Narendra Modi is only the first ever leader of the country to be holding a road show in the capital of Bihar. और देखिए बिल्कुल पटना में पहला कोई प्रधानमंत्री है जिसने ये रोड शो किया है। और आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरह से भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और इस भीड़ को देखते हुए जो ये रोड शो है उसका दायरा 1.5 किलोमीटर और यानी 1.5 किलोमीटर यहाँ से और बढ़ा दिया गया है। जो पहले ये कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री का रोड शो था वो जो उद्योग भवन है गांधी मैदान के पास वहां खत्म होना था, लेकिन उसका दायरा और 1.5 किलोमीटर आगे तक बढ़ाया गया है। और इसकी वजह यही है कि यहाँ पर भीड़ बड़ी संख्या में पहुंची है। यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी यहाँ पर कर लेते हैं किस तरह से मोदी जी के इस रोड शो को देख रहे हैं। आप लोग कितने उत्साहित हैं इस रोड शो को? देश में पहली बार बिहार में कोई प्रधानमंत्री इस तरह रोड शो किए हैं। ये तो पाटलिपुत्रा की धरती और पूरे बिहार की धरती जो है से गदगद है। इसका संदेश जो है तो 400 पार में 40 सीट बिहार का योगदान रहेगा। और देख रहे हैं सबके चेहरा पर मोदी मैं चेहरा है, ऐसा ऐतिहासिक जो है सो। बिल्कुल देखिए यहाँ पर तस्वीरों में कुछ लोग और भी हम बात करते हैं। मोदी जी को दिख गए? जी जी जी। कहाँ से आए? हम आए हैं पालीगंज से। अच्छा, मोदी जी को देखने? जी। पाटलिपुत्रा है आप लोगों में? बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा। क्या बोलेंगे? मोदी जी आए हैं, बहुत मन खुश है, बहुत मन खुश है सर। देखिए यहाँ पर एक साहब है, आप जरा सा आप आइए। देखिए यहाँ पर पगड़ी लगा कर आए। कहाँ से आए? हम कंकड़बाग से आए हैं। अच्छा, दिख गए मोदी जी? मोदी जी एकदम बम है। देश के आन बान शान के लिए मोदी जी को 400 पार ले जाना है। 400 पार जाएंगे? हाँ, 400 पार। संख्या महिलाएं भी है। आप लोग जा रही है, कहाँ से आए हैं? तो देखिए ये भीड़ जो यहाँ से निकल रही है इस कार्यक्रम से, सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। बहुत संख्या में। कहाँ से आई हैं? गर्दनीबाग से आए हैं। मोदी जी दिखे? हाँ दिखे। कितने देर से वेट कर रहे थे? बहुत देर से वेट कर रहे थे। 3 घंटे से। तो देखिए महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, तमाम लोग इस रोड शो में कह सकते हैं ना कि जनसैलाब, वो जनसैलाब यहाँ पर दिख रहा है। और बड़ी संख्या में चूंकि धूप भी बहुत तेज थी और उस दौरान भी लोग यहाँ पर डटे हुए थे कि जब प्रधानमंत्री की झलक उन्हें दिखे। और वही तस्वीर यहाँ पर रोड शो के दौरान दिख भी रही है। जिस एरिया से प्रधानमंत्री का रोड शो खत्म हो रहा है वहां से लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं ताकि फिर से एक बार प्रधानमंत्री की एक झलक उनको मिले। और खास करके आपने जो सवाल पूछा था कि पटना साहिब लोकसभा सीट, ये सीट अमूमन बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से बीजेपी शुरू से जीतते आई है। चाहे यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा जब बीजेपी में थे तो वो यहाँ से एमपी बने, उसके बाद रविशंकर प्रसाद इस सीट से एमपी बने और फिर एक बार वो यहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी के। तो इसलिए ये गढ़ कहा जाता है बीजेपी का। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो हुआ है वो सिर्फ इस लोकसभा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे बिहार में इसका मैसेज जाएगा। और आज इस रोड शो के दौरान भी बिहार के अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और ये तस्वीर ये बताता है कि किस तरह से मोदी के साथ जनता जुड़ी हुई है और किस तरह से उनको सिर्फ देखने के लिए इस तरह से लोग सड़कों पर खड़े हैं कई घंटों से। Right. Let's remind our viewers that in 2019 Lok Sabha elections, NDA had managed to win 39 out of 40 seats. Will the results be better than the last time? This time around, will Modi's magic be able to make it 40 out of 40? But Saket, जो हमें मोदी जी के साथ दिख रहे हैं लोग रोड शो में, उसमें सम्राट चौधरी हैं, उसमें रविशंकर प्रसाद हैं जो कि आपने बताया यहाँ से कैंडिडेट हैं, वहाँ नीतीश कुमार भी हैं। बट नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज में उतना एक्साइटमेंट नहीं है। क्या ये सिर्फ उम्र और थकान है या फिर कुछ और वजह भी है? साकेत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
All right. There seems to be a problem with the connection there because you would know that when Prime Minister's road shows are taken out, the security levels are very high. Sometimes there are jammers also that are put in place. But you can see there the massive turnout for Prime Minister Narendra Modi. As our colleague Saket was telling us, the distance of the roadshow has also been extended by 1.5 kilometers, showing the kind of popularity that Prime Minister Narendra Modi has. And as Saket was pointing out, this is not going to be limited. The impact of this roadshow is not going to be limited only to this one particular seat which goes to vote on the 1st of June, but there are several other seats that are also going to be impacted by Prime Minister Narendra Modi himself deciding to lead the charge for the campaign of the NDA. In the new alignments, Nitish Kumar is now on their side once again before the Lok Sabha elections. However, the parties on the other side are not so optimistic. They say that this is nothing but a Nukkad Natak, a road show. In fact, Tejasvi Yadav on one side said that while Prime Minister might be doing his road shows, we are unaffected by them because we have our job shows. We are going to deliver jobs and services, and that is what matters to the voters this time around. His sister, Meesa Bharti, who's also a contestant, says that NDA had not fulfilled any of its promises in the last 10 years, and therefore in these last-minute road shows are being planned. But the most scathing attack came from Lalu Yadav. Saket, लालू जी कह रहे हैं कि क्योंकि 3 फेज के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी सड़क पर आ गई है, इसलिए ये रोड शो किया जा रहा है. All right, there's the technical issues seem to be continuing there. Like I was telling our viewers that the opposition is trying to counter this blitzkrieg by the Prime Minister. We heard what the Yadav family of the RJD had to say. In fact, Tej Pratap also weighed in. He said that PM is coming to Bihar only to once again try and create communal divide. He only gives speeches that are communal. They sow divisions between Hindu and Muslim. There is nothing else that is going to be achieved. But look at the turnout on your screens. Look at the number of people that have come out. The road show, which was originally supposed to be for 3 kilometers, has now been extended by another 1.5 kilometers. Giriraj Singh, who's a union minister, said that Prime Minister Renu Devi, a Bihar minister, said PM's road show is going to create history in Bihar. Why is it going to create history? Because he becomes the first Prime Minister of India to be organizing a road show. A lot of people are saying that it also goes on to say, to show how far a distance has been traveled by the state in terms of law and order, because one can remember the kind of Jungle Raj, the attack that is hurled by the BJP on the ruling parties in the past, prominently the RJD now, that they had changed Bihar into Jungle Raj. These jibes have been continuing through the day. Listen into some of the political reactions that came on this road show earlier. नौकरी के एजेंडे ने तो उन्हें रोड पे लाया है, वो रोड शो करे या शो करे. हम लोगों ने तो जॉब शो किया है और प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं. आप 8-10 बारी जो है बिहार आ चुके हैं, लेकिन आपने अपना विजन जो है अब तक बिहार के लिए क्या करेंगे अगले 5 साल, ये अब तक नहीं बताया है. अच्छा है उनका जॉब शो की मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं. जमीन दो नौकरी लो, तो उनका जो मॉडल भी हम देखना चाहेंगे. और देखिए यहाँ पर मोदी जी ने बिहार के लिए बहुत किया. अब जो नहीं दिखते छोड़ दीजिए. हम लोग काम है जनता की सेवा करना, करते रहेंगे. All right, now C. Rajagopalan also joins us, a political analyst. Sir, what do you make of, first of all, the massive turnout for the Prime Minister's roadshow? Mr. Narendra Modi is a crowd puller. Mr. Narendra Modi has, started a, roadshow in Patna. It's a massive victory. I am seeing the crowd. I am also seeing the amount of enthusiasm among the voters. I also see even at the 7:30, 8 o'clock, amount of huge crowd. In another one phase elections,
the BJP Nitish Kumar combination, the way in which the election campaign is being carried out is a massive victory show, and moreover, Mr. Narendra Modi viewers, voters definitely go for voting or day after tomorrow and cast their votes. Patna show is also very important, and from Patna, Mr. Narendra Modi is going to Varanasi, his own home state, hometown, and moreover, his town is where he has been taken, 2 times elections. Therefore, Patna and Varanasi are closer by. Uttar Pradesh and Bihar, with this roadshow, I am very sure the constituencies which are going to day after will have an enhanced voting percentage. That is why Mr. Narendra Modi, even at the late hours, he is having this type of roadshow. It is a message for RLD. It's a message for Mr. Lalu Prasad Yadav. Such a massive victory show. It is going to be a victory and it's going to be a defeat for RJD and also Congress. That is what the impression I get from the crowd, madam. All right, Saket, we'll try and get in touch with you once again. What is the latest that you can get us from the ground? देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री का जो All right. Mr. Rajagopalan, there are comments coming in from the opposition in Bihar that this is nothing but a last-minute roadshow planned because the BJP has realized after 3 phases that they are doing extremely poorly, which is why this unprecedented roadshow had to be put together by the BJP. All right, we'll continue with this coverage of Prime Minister Narendra Modi's roadshow. You see him there flanked by the candidate of the BJP from this seat, Ravi Shankar Prasad. There is a Deputy Chief Minister of Bihar there, Samrat Chaudhary, and alongside the Prime Minister, of course, is Nitish Kumar, the Chief Minister of Bihar. Our continued coverage after the break. Kane, sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile lad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स, टाइल हो तो सिंपल हो.